everybody, welcome back to this YouTube channel. Hi, my name is Zoya and in today's video we are going to be talking about how to ace your class 12th board exams, which is on 8th of March, and what strategy you should have and everything about it in this video. So without any further ado, let's get started. देखो, सबसे पहली बात तो तुम्हारे पेपर में which is on 8th of March अच्छा खासा गैप दिया गया है already by CBSE, so which is a good thing. ठीक है, अब for those students who have not done anything in maths, don't you worry, you have to watch this video till the end. For every student out there who have, be it your commerce stream or be it your science का stream, anything, you have more than a week का gap between your exam and maths का exam. So I think that will be very sufficient for you to prepare and ace and get full on full. So देखो क्या करना है. पहली बात तो सबसे तुम लोगों ने सुना ही होगा that maths needs practice. The more you do, the less it is. जितनी प्रैक्टिस कर सको मैथ्स में उतनी करो. तुमने ये सुना ही होगा. बट द थिंग इज़ कि हमारे पास उतना प्रैक्टिस का टाइम अब चला जा चुका है, बिकॉज हमको जो भी करना है वो उसी टाइम स्पैन में करना है. अब हर एक बच्चा हर एक लेवल पे होगा. किसी ने कुछ कर रखा होगा, किसी ने कुछ कर रखा होगा, किसी का 50% होगा, किसी का 20% होगा, किसी का 0% भी होगा. मैं उनकी बात करने वाली हूँ जो मोस्टली बच्चे होते हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत किया भी होता है बट नहीं भी आता होता. तो सबकी देख में हम ये बात करी जाएगी कि क्या स्ट्रैटेजी हमको फॉलो करनी होगी इन ऑर्डर टू हैव गुड मार्क्स इन योर मैथ्स का एग्जाम. सो देखो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज दैट हमेशा इफ़ यू हैव, पहली बात तो है आपका ना कैलकुलस आता है मैथ्स में. इन क्लास 12th यू हैव कैलकुलस, यू हैव डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बोथ, एंड अच्छी खासी एक्सरसाइज है फॉर NCERT इफ़ यू कंसिडर. ठीक है, NCERT में अच्छी खासी एक्सरसाइजेज हैं इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन की. अब हमेशा ऐसा सब भी बोलते हैं कि हलवा नहीं होता इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, दोनों ही चीज़ है. हलवा नहीं होता, प्रैक्टिस चाहिए होती है. एक बार में नहीं आता, कई बार करना होता है, क्योंकि बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं. तो मैं उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने अभी तक छुआ भी नहीं है कैलकुलस, जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं किया, उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि ये 2 चैप्टर फॉर टाइम बीइंग साइड में रख दो. थोड़ी देर के लिए इसको मत उठाओ. हम वो चैप्टर में फोकस करेंगे जो मज़ेदार है, करने में ईजी है, एंड विल नॉट टेक मच ऑफ अ टाइम एंड इज़ वेरी हाई स्कोरिंग. मतलब अच्छी खासी वेटेज उन चैप्टर्स की दे रखी है. अब उन चैप्टर्स के नाम मैं अगर बताऊँ तो चैप्टर 1 which is relations and functions, then you have matrices, then you have determinants, then you have vector, probability, 3D. These are the chapters which will help you to ace, which will help you to score more than 50-60 plus आसानी से. 80 नंबर का तुम्हारा मैथ्स का एग्जाम होता है, तो 50, चलो मैं 50 मान के चलती हूँ, ईजिली तुम्हारे अगर तुमने ये चैप्टर्स कर लिए तो आ जाएगा. मैं सिर्फ तुमको कैलकुलस को छोड़ने को कह रही हूँ फॉर द टाइम बीइंग. मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल छोड़ना है, बट जिन बच्चों ने अभी तक छुआ भी नहीं है उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है कम समय में उसको करने के लिए. तो अगर तुम लोगों को लगता है कि नहीं यार, हम बेशक हमने छुआ नहीं है बट मैथ्स में अच्छे खासे हम स्ट्रॉन्ग है, वी ग्रैब थिंग्स इजीली, देन स्टार्ट कर सकते हो. तो वो तुम्हारे ऊपर है. एवरीथिंग इज ऑन यू, इट्स जस्ट मी. मेरी ड्यूटी है कि तुमको स्ट्रैटेजी बताना फॉर टाइम मैनेजमेंट, फॉर फोकस एंड डेडिकेशन एंड हाउ यू डू इट. वो तुम पे डिपेंड करता है ना. तो अब मैं ये बोल दूंगी कि ठीक है, चलो तुम ये अभी के लिए छोड़ दो, बट फोकस ऑन द चैप्टर्स लाइक दीज विच आई नेम्ड. वो अच्छी खासी वेटेज होल्ड करते हैं, ईजी टू डू हैं, एंड पक्का इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं. ठीक है, अब मैं क्या कहूँगी कि ये तुम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट करने हैं, कैसे स्टार्ट करने हैं, कैसे अप्रोच रखनी है. देखो, सबसे पहले तो तुम लोगों को क्या होगा, ऑब्वियसली अगर तुमको नहीं आता तो तुम एक वीडियो देखोगे, ऑब्वियसली बात है. उस वीडियो के थ्रू तुम समझने की कोशिश करोगे. अगर तुम एक ट्यूशन क्लासेस लेते हो या कोई भी क्लासेस लेते हो, तुम उसके बेसिस में समझने की कोशिश कर रहे हो, नोट्स देख रहे हो, वो भी वेल एंड गुड है. बट अगर तुम्हें वो टॉपिक अच्छे से वापस से समझना है तो यू कैन लुक फॉर 1 शॉट वीडियोज, यू कैन लुक फॉर यूट्यूब वीडियोज विच विल हेल्प यू, विच विल गाइड यू, विच विल टेल यू कैसे वो चीज़ करनी है ना. ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है. सेकंड स्टेप क्या होता है ना, कि हमको पहली बात तो ये है कि थ्योरी तो है नहीं, तो हम इसमें कुछ भी किसी के भी भरोसे नहीं रह सकते. वी हैव टू डू आर हार्ड वर्क ओनली. मैथ्स में हमें सॉल्व करने ही पड़ेंगे, क्योंकि थ्योरी के बेसिस पे अब हम नहीं रह सकते. तो हमको क्या करना है, पहले तो हमको अपना बेस बनाना है, हमें बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं. बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको फर्स्ट सेकेंड एक्सरसाइज से आपका अच्छा खासा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट NCERT ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट NCERT ओनली. ठीक है, तुमने पहली
दूसरी एक्सरसाइज करी। अब देखो हर एक्सरसाइज में हर नया टॉपिक होता है और हर नया टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है करने के लिए, ठीक है ना। तो तुम उसके 2-3 क्वेश्चंस जो डिफरेंट होते हैं वो कर लोगे तो तुम्हारा अच्छा खासा तुमको एक आइडिया, एक नॉलेज मिल जाएगी कि भाई ऐसे ऐसे करना है। बट तुमको सब नहीं करना। अब मैं तुमको बताती हूँ कि तुमको मेन चीज़ें क्या करनी है। जब तुम कुछ भी सीखोगे तो सबसे पहले तुम अपनी एनसीईआरटी खोलते ही मिसलेनियस एक्सरसाइज खोलोगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड योर एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। अगर तुमने वो नहीं किया देन आई एम नॉट गारंटिंग यू एनीथिंग। क्यों? क्योंकि मिसलेनियस में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर में आने की मतलब 110% संभावना होती है। एंड एग्जाम्पल्स टू, एग्जाम्पल्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड कुछ क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में होते हैं वो भी अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं जिनकी अगेन संभावना होती है आने की। अब मैं हमेशा बोलूँगी कि कुछ छोड़ के नहीं जाना है। एनसीईआरटी तो तुमको रट लेनी है, कर लेनी है। जब मैं ये बात बोलती हूँ, अब देखो 2 चीज़ें हो सकती है, या तो तुम थोड़ा बहुत क्वेश्चन करो या तुम सब मिसलेनियस से एग्जाम्पल्स कर लो और हर चैप्टर कर लो, या तुम उस चैप्टर में सब कुछ करो और चैप्टर्स छोड़ दो। 2 things कैन बी पॉसिबल। 3rd थिंग कैन ऑल्सो बी पॉसिबल कि हर चीज़ कर रहे हो तुम, लेकिन उसके लिए तुमको अपनी डेडिकेशन, अपना टाइम मैनेजमेंट और सब कुछ देना पड़ेगा। अगर मान लो तुम 27 से पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो टिल योर 6 मार्च आई विल से, क्योंकि तुम्हारा 8 को एग्जाम है, 7 को रिवीजन का टाइम दोगे, तो 6 मार्च तक अगर एक चैप्टर उठा रहे हो या दिन में 2 चैप्टर कर रहे हो पूरे एंड यू आर गिविंग योर 24 आवर्स, तो वो पॉसिबल है। But is it realistic? Is it possible? Yes, it is possible for some students, but for those students which is not possible, क्योंकि उनका पढ़ने का मन नहीं करता या कुछ चीज़ें होती है कि वो इतना नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ भी है, क्योंकि हमें अपनी you know yourself the best, तो आपको अपनी तरफ देखना है कि हम कैसे कर पाएंगे, इसलिए हमें वो स्ट्रैटेजी को अपनाना है। तो पॉसिबल जरूर है, बट फॉर द टाइम बीइंग कि भाई ज़्यादा टाइम नहीं है, हम ज़्यादा कर भी नहीं पाएंगे, तो हमें ये करना है कि हमको हर चैप्टर जो हम उठा रहे हैं उसके एग्जाम्पल्स मिसलेनियस करने ही करने हैं। देन वी विल मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसकी मैं वीडियो भी बना सकती हूँ। इफ यू गाइज वांट, यू कैन कमेंट डाउन बिलो कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और क्या इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं क्वेश्चंस हैं जो आने के चांसेस होते हैं, तो उसकी मैं वीडियो बना सकती हूँ। सेकंड ऑफ ऑल क्या बात होती है ना, अब तुम देखो, मैं ये बहुत तुमको गारंटी से नहीं बोल सकती कि एनसीईआरटी के जब तुम क्वेश्चंस करके जाओगे तो वो ही एग्जैक्ट क्वेश्चन तुम्हारा पेपर में आएगा। आई कैन नॉट से दैट, बट बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल। समटाइम्स द क्वेश्चन एग्जैक्टली कम्स, लाइक छपा हुआ क्वेश्चन आता है, बट समटाइम्स इट डज नॉट एंड इट हैज द कंसेप्ट ऑफ इट, एंड फॉर द कंसेप्ट यू नीड टू यूज योर माइंड, फॉर दैट यू नीड टू डू प्रैक्टिस। तो मैं ये बोलूँगी कि भाई क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं, कोई भी वैरायटी के क्वेश्चन आ सकते हैं, एकदम एग्जैक्ट नहीं आते हैं, बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, वो तुमको पता चलेगा इफ यू आर गोइंग टू टेक पीवाई कि ऑल द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन कम इन योर एग्जाम्स। एंड मैं ये बोलती हूँ कि हमेशा जब भी तुम लोग पीवाईक्यूज करो तो हमेशा तब करो जब तुम्हारी सारी प्रिपरेशन हो जाए, जब तुम एनसीईआरटी लगा लो या जो भी तुमको क्वेश्चंस करने वो कर लो, एंड देन डू पीवाईक्यूज। उससे ये होगा कि तुम्हारे क्वेश्चंस तो सॉल्व होंगे ही होंगे, बट तुमको ये पता चल जाएगा कि किस लेवल पे तुम लोग हो। फॉर एग्जाम्पल कि तुमने लास्ट ईयर को क्वेश्चन उठाया, तुमको ये पता चलेगा कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन में वर्सेज जो एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है उसमें कितना डिफरेंस है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि तुमको प्रैक्टिस होगी, इसलिए क्योंकि तुमको आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चंस की हमारी तैयारी किस लेवल पे है और किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड यहीं पे जो बच्चे हैं वो मात खा जाते हैं, वो बोलते हैं कि यार हम पढ़ के सब कुछ गए थे, हमने एनसीईआरटी सारी कर ली थी, हमने सीबीएसई के सैम्पल पेपर सारे लगा लिए थे, पर जब हम पेपर करने बैठे तो क्वेश्चंस एकदम अलग आ गए। क्वेश्चंस अलग नहीं होते, कंसेप्ट सेम लगा होता है, बट कैसे उसको कंसेप्ट को लगाना है वो तुमको आना चाहिए, एंड वो पीवाईक्यूज से ही आएगा। ठीक है, अब मैंने ये बोल दिया कि भाई तुमने अपने अच्छे चैप्टर्स, जो मैंने चैप्टर्स के नाम लिए, फॉर एग्जांपल मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, क्या कहते हैं 3D ज्योमेट्री एंड योर प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर्स तुमने कर लिए। अब हम बात करेंगे चैप्टर्स फॉर कैलकुलस। अब कैलकुलस में मैं तुमको ये बोलूँगी कि तुम बेसिक कैलकुलस सीख लो। तुमने बेसिक कैलकुलस सीख ली, हो गया, गुड। नेक्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू डू इज उस बेसिक कैलकुलस को, कैलकुलस में तो तुम मतलब अगर मान लो तुमको लगता है कि टाइम ज़्यादा नहीं है और हम पूरा चैप्टर नहीं खत्म कर पाएंगे, तो तुमको क्या करना है, चैप्टर के एप्लीकेशंस, मतलब डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशंस और डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर जो है वो करो। वो करोगे, उसमें सबसे मिनिमल अब तुम्हारा बेसिक इंटीग्रेशन और बेसिक डिफरेंशिएशन यूज होगी। नॉट ओनली दैट, उसमें बहुत आपको बस कंसेप्ट लगाना है, एंड बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बस उसमें कंसेप्ट लगाने की देरी होती है, क्वेश्चंस अपने आप बन जाते हैं, वो ज़्यादा ईजी है। अगेन वो तुम्हारे स्कोरिंग भी है, तुम्हारे पेपर में भी आ रहा है, और कैलकुलस का वन मोस्टली
मतलब हाफ पार्ट जो है तुम्हारा 50% कैलकुलस हो जाएगा अगर तुम उसके एप्लीकेशंस वाले चैप्टर कर लेते हो, ठीक है। फिर मैं बोलूँगी कि तुम डिफ्रेंसिएशन भी कर सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम बचा, बट फॉर दैट यू हैव टू स्ट्रैटेजाइज वेल, यू हैव टू मेक श्योर दैट इतना टाइम है इसमें मैं कर सकती हूँ, उसको तुम्हारी पोटेंशियल, वो तुम्हारी केपेबिलिटी में मैं डिपेंड करती हूँ। बट फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट टच कैलकुलस, अभी भी मैं ये बोलूँगी कि भाई अगर तुमने कैलकुलस बिल्कुल टच नहीं किया तो एक बार के लिए साइड रख दो। उसके अलावा जो चैप्टर्स हैं बहुत मस्त हैं, अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है, फटाफट हो जाएंगे और तुमको मज़ा भी आएगा करने में अगर एक बार कॉन्सेप्ट तुमको पता चल गया, वो करो। मिसलेनियस एंड एग्जाम्पल्स करना मत भूलना बिकॉज द क्वेश्चंस दैट कम्स इन मिसलेनियस एंड एग्जाम्पल्स आर फार डिफरेंट फ्रॉम द जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं, वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं, उससे तुमको आइडिया मिलेगा और पक्का क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो वो करना बिल्कुल भी मत भूलना। थर्डली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, PYQs एंड CBSE का सैम्पल पेपर फॉर श्योर यू हैव टू डू एंड डू। ये कुछ बेसिक स्ट्रैटेजी थी, बेसिक बात थी जो मैंने बताई है। आगे जो वीडियोस आएंगी उसमें भी मैं तुमको ये बताने वाली हूँ कि कैसे अपने ईच एंड एवरी डे को स्ट्रैटेजाइज करो ताकि तुम अच्छे नंबर ला पाओ, ताकि तुम मैथ्स में फुल ला पाओ। एंड फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर दैट जो तुमको अपडेट्स मिल पाए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना। कमेंट पे कुछ भी पूछ सकते हो तुम, यू कैन आस्क योर क्वेरीज, यू कैन आस्क व्हाट काइंड ऑफ वीडियोज यू वांट, आई विल श्योरली रिप्लाई टू दैट। एंड या सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर एग्जाम जो तुम्हारा होने वाला है। एंड या सो सी यू सून, बाय।